ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री मन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, श्रवण करेंगे शिव महापुराण, शिव अष्टोत्तर, अस्तनामावली, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय शामिल है। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, यह भगवान शिव की स्तुति में रचित 40 चौपाइयों का संग्रह है और सावन मास में इसका नियमित पाठ करने से सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। शिव पुराण भगवान शिव की महिमा और लीलाओं का वर्णन करने वाला यह पवित्र ग्रंथ भी सावन में विशेष रूप से पढ़ा जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। शिव अष्टोत्तर अष्टनामावली, इसमें भगवान शिव के 108 नामों का पाठ किया जाता है, जिसमें शिव की कृपा प्राप्त होती है। राष्ट्र का यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है और भगवान शिव की स्तुति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पाठ है। महामृत्युंजय मंत्र, यह मंत्र असाध्य रोगों से मुक्ति और लंबी आयु प्रदान करने वाला माना जाता है। पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव का यह सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है, जिसका जाप सावन में विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। प्रिय भक्तों, सावन के दौरान शिवलिंग पर जलाभिषेक और पंचामृत चढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। पूजा के दौरान शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही पाठ करना चाहिए। सुबह शाम या प्रदोष काल में पाठ करना सबसे उत्तम माना जाता है। प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं पहले शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देऊ अभय वरदान। शिव चालीसा की रचना प्रारंभ करते हुए रचयिता श्री अयोध्या दास जी गणेश जी की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि गौरी पुत्र गणेश जी की जय हो। गणेश जी समस्त मंगल कार्यों के दाता हैं। गणेश जी सब कार्य को निर्विघ्न समाप्त करने का वरदान दें। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। माता पार्वती गिरिजा के प्रति जो 3 जनों पर कृपा करने वाले हैं और संत जनों की सदा रक्षा करते हैं, उन शंकर भगवान की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। उनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और कानों में फणिधर नागों के कुंडल हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। जिनके सिर में गंगा की धारा बह रही है, गले में मुंडों के कटे हुए सिरों की माला है। उनका शरीर गौर है जिस पर भस्म लगी है। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नागमुन मोहे। वस्त्रों के रूप में जिन्होंने बाघ की खाल पहन रखी है, ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग जाति और मुनि जन भी मोहित हैं। मैना मात की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती शिव जी के बाएं भाग में सुशोभित हो रही हैं। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। शंकर जी के हाथ में सुंदर त्रिशूल अत्यंत शोभाशाली है, जो निरंतर ही शत्रुओं का विनाश करता है। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। भगवान शंकर के समीप उनके वाहन नंदी तथा श्री गणेश जी ऐसे लगते हैं मानो किसी ताल में कमल शोभा देते हों। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। श्री कार्तिकेय स्वामी और भगवान शंकर के अन्य गणों की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। देवताओं ने जब जब भी आपको पुकारा, तब तब आपने हे प्रभु जी उनके दुखों का निवारण किया। कियो उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तारकासुर राक्षस ने भयंकर उपद्रव किया, तब देवताओं ने मिलकर आपसे प्रार्थना की। तुरंत सडानन आप चढ़ायो, लो निमेष महामारी गिरायो। आपने कृपा कर तुरंत सडानन स्वामी कार्तिकेय को भेजा। उन्होंने जाकर तारकासुर राक्षस को क्षण मात्र में मार गिराया।
आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारम विदित संहारा संसारा। आपने जलंधर नामक राक्षस का संहार किया। आपका यह यश संसार में विदित है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, जब ही कृपा करे लीन मचाई। त्रिपुर नामक राक्षस ने अपने युद्ध किया और आपकी कृपा से सब देवता सुरक्षित हो गए। किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्वों प्रतिज्ञा तास पुरारी। राजा भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए महान तप किया। आपने कृपा पूर्वक अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त कर राजा भगीरथ की प्रतिज्ञा पूरी की। दानिन माह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। ब्रह्मांड में आपके समान कोई भी दानी नहीं है। आपके सेवक भक्त सदा ही आपकी स्तुति वंदना करते हैं। वेद माही महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। आपके अनादि रूप का भेद कोई भी नहीं बता सकता, यदि वेदों में आपकी महिमा का वर्णन किया गया है। प्रकट उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासर भय बिहाला। देवासुर संग्राम के संदर्भ में जब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया तो मंथन के बाद समुद्र से विष की ज्वाला निकली। विष को देख देवता और राक्षस दोनों बेहाल हो गए। कीन्ह दया तह कहीं से करि संहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। ऐसे समय में हे नीलकंठ, आपने दया करके सबकी सहायता की और हलाहल विष पी लिया। तभी से आपका नाम श्री नीलकंठ कहा जाता है। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। लंका पर चढ़ाई करने के पहले श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वर में आपका शिव का पूजन किया। आपकी कृपा से श्री राम ने लंका जीती और उसे विभीषण को दे दी। सहस कमल पूजन हिय धारी, लीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। भगवान श्री राम ने सहस्त्र कमलों द्वारा शिव पूजन का संकल्प लिया। उस समय आपने श्री राम की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। एक कमल प्रभु राख्यहु गोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कमल के इन पुष्पों से एक पुष्प माया के अधिक लुप्त हो गया, परंतु श्री राम ने इस कमी को अपने नेत्र रूपी कमल से पूरा करने का संकल्प लिया। कठिन भक्त देखें प्रभु शंकर, भयो प्रसन्न दिए इच्छित वर। ही भगवान शंकर जी, आपने जब श्री राम की इतनी कठिन भक्ति भावना देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित वरदान दिया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। हे भगवान शंकर, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं। आप सदैव विद्यमान रहते हैं, अविनाशी हैं और सबके हृदय में घट में निवास करते हैं। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। सभी प्रकार के दुष्वृत्तियाँ मुझे रोज सताती हैं। मैं इस संसार में भटक रहा हूँ। मुझे कहीं भी चैन नहीं मिल रहा है। त्राहि त्राहि महि नाथ पुकारो, यही अवसर महि आने उबारो। ऐसी कठिन स्थिति में हे नाथ, मैं आपको त्राहिमाम करते हुए पुकार रही हूँ। आप कृपा कर मेरा उद्धार करें। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते महि आने उबारो। आप अपना त्रिशूल से लेकर मेरे शत्रुओं काम क्रोध मद लोभ आदि को समाप्त कर दो और संकट के समय में मेरा उद्धार करने की कृपा करो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। मेरे माता पिता तथा भाई आदि सभी संबंधी हैं तो सही, परंतु इस संकट में कोई भी मेरा दुख दूर नहीं कर पाता। संकट की घड़ी में कोई नहीं पूछता। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आई हरऊँ मम संकट भारी। हे स्वामी, संसार के लोगों का नहीं, केवल आपका ही सहारा है। आपसे ही आशा है, इसलिए तत्काल आइए और मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई चाचे सो फल पाही। हे भगवान शंकर, आप निर्धनों को धन देते हैं, यही नहीं आप अपने भक्तों की मनचाही पूरी करते हैं। स्तुति कहीं विधि करो तुम्हारी, क्षमा नाथ अब चूक हमारी।
हे भगवान शंकर, हम नहीं जानते कि आपकी स्तुति वंदना किस प्रकार की जाती है। अगर हमसे कोई भूल हुई है तो कृपा कर क्षमा कर दीजिए। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। भगवान शंकर जी, आप सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाले हो। आप विघ्नों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा आप में कृपा से भक्तों के जीवन में सभी तरह के मंगल प्रसंग आते हैं। योगी यति मुनि ध्यान शतावे, नारद सारद शीश नवावे। योगी और यतिजन तथा मुनिगण भी आपका ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, भगवती सरस्वती तथा देवऋषि नारद आपको नमन करते हैं। नमो नमो जय नमो शिवाय, शिर ब्रह्मादिक पार न पाय। हे भगवान शंकर, आपको नमन है। आपका पार तो देवतागण और स्वयं ब्रह्मा भी नहीं पा सकते हैं। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत न शंभु सहाई। जो भक्त इस शिव चालीसा का निष्ठापूर्वक तथा श्रद्धा से पाठ करता है, उस पर सांब सदाशिव की सदा कृपा रहती है। शंकर उनकी सहायता करते हैं। शानिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। यदि कोई ऋणी कर्जदार इस चालीसा का पाठ करता है तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार ऋणदाता भी ऋण में दिया अपना धन पा जाता है। पुत्र होए कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तहि होई। यदि कोई पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस चालीसा का पाठ करेगा तो निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति होगी। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। इसके लिए त्रयोदशी तेरस के दिन योग्य पंडित को बुलाकर श्रद्धा पूर्वक शिव पूजन कराएं, फिर ध्यान पूर्वक यज्ञ कराएं। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। भक्त को हमेशा त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इससे शरीर निरोग होता है तथा दुखों का नाश होता है। धूप दीप और नैवेद्य आदि से धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नैवेद्य आदि से भगवान शंकर की पूजा करें और शिव चालीसा का भगवान शंकर के शिव विग्रह के समक्ष पाठ करें। जन्म जन्म के पाप नशावें, अंत धाम शिवपुर में पावें। श्रद्धा भक्ति से इसका पाठ करने वाले के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिव भक्त को शिवपुर में स्थान मिलता है। कहा तो अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहूँ हमारी। श्री अयोध्यादास जी कहते हैं, हे भगवान शंकर, हमें केवल आपसे ही आशा है। यह जानते हुए कृपया हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए और मनवांछित फल दीजिए। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। नित्य कर्म के पश्चात प्रातः काल बैठकर शिव चालीसा का प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक पाठ हो रहा है। हे भगवान शंकर, आप मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। मगसठ छवि हे मंत्र ऋतु, शंभोत 64 जान। अस्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। मार्गशीर्ष माह की छठी तिथि हेमंत ऋतु शंभोवत 64 में यह शिव स्तुति चालीसा के रूप में पूर्ण हुई। दोहा। श्री गिरिजापति बंदिकर चरण मध्य, सिरनाय कहत अयोध्या दास तुम, मोह पर हो सहाय। कवि श्री अयोध्या दास गौरी पार्वती जी के पति भगवान शंकर जी की वंदना करते हुए उनके चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना करते हैं, वह सहायता करें। नंदी की सवारी नाग अंगीधारी, नित्य संत सुखकारी, नीलकंठ त्रिपुरारी हैं। गले मुंड माला धरे, शीर शोहे जटाधारी, बाम अंग में बिहारी, गिरिजा सुतावारी हैं। दानी देख भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मद नारी, कर त्रिशूल चक्रधारी हैं। कला उजारी लख देव सो निहारी, यस गावे वेद चारे शो हमारी रखवारी हैं। नंदी जिनका वाहन सवारी है, सर्पों नागों को जिन्होंने अपने अंगों पर धारण किया है, नित्य प्रति ही संत जनों को सुख प्रदान करने वाले हैं। ऐसे नीलकंठ जिनका कंठ जहर पीने के कारण नीला हो गया है, भगवान शंकर जी हैं। उनके गले में
मुंडों कटे हुए सिरों की माला है। वे सिर पर जटाओं को धारण किए हुए हैं। बाएं अंग में उनके पार्वती जी विराजमान है। भगवती गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं। महान दानी को देखकर शेष और शारदा भी उनको ही पुकारते हैं। कामदेव के नष्ट करने वाले काशीपति भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल और चक्र शोभायमान हैं, जिनकी उज्जवल कीर्ति को देवता भी देखते हैं, जिनका यश गान चारों वेदों में किया गया है। ऐसे भगवान शंकर हमारी रखवाली करें, वे हमें अपनी शरण प्रदान करें। शंभु बैठे हैं वृषाला, भंग पीवे सो निराला, नित्य रहे मत वाला आही अंग पे चढ़ाए हैं। गले सोहे मुंड माला कर डमरू पिसाला, अरु ओढ़े मृग छाला भस्म अंग में लगाए हैं। संग सुर सुत साला करे भक्ति प्रतिपाला, मृत्यु हरे हैं अकाला शीस जाटा को बढ़ाए हैं। कहे राम लाला मोहि करो अब निहाला, गिरजा पति कसाला जैसे काम को जलाए हैं। शंभु विशाल समाधि में लीन है, भंग पीकर मस्त हैं। सर्प को अपने अंगों पर चढ़ाए हैं, जिनके गले में मुंडों की माला शोभा दे रही है। हाथ में विशाल डमरू है, उन्होंने मृग छाला को लपेट रखा है। शरीर पर भस्म लगाए हैं, जिनके साथ ऐसे समस्त देवता हैं जो स्तुति वेद पाठ करने वाले हैं। वे भगवान शंकर असमय की मृत्यु को दूर करने वाले हैं। शंकर जी अपने सिर पर जटाओं को बढ़ाए हैं। इस स्तुति के रचयिता कहते हैं, जैसे आपने काम को जला डाला, वैसे ही मेरी तृष्णा को भी चलाकर मुझे निहाल कर दो। मारा है जलंधर और त्रिपुर को संहार निज जिन, जा रहा है जो काम जाके शीश गंगा धारा है अपार जासु महिमा है तीनों लोक, भाले में है इंदु जाके सुषमा की धार सारा है बात सब खाए हैं हला हल जिन, भक्त के आधारा जाहि बंधन उचारा है। चारा है सुभाग जाके द्वार है, गिरीश कन्या कहत अयोध्या सोई माल हमारा है। प्रिय भक्तों, जिन्होंने जलंधर को मारा है, त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया है, कामदेव को जला डाला है, ऐसे शिव के शीश पर गंगा की धारा शोभित है। जिस प्रकार गंगा की धारा अपार है, उसी प्रकार से उनकी महिमा भी तीनों लोकों में, पृथ्वी आकाश पाताल में है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा शोभित है। सार यह है कि जिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जहर पिया था, वे ही अपने भक्तों के रखवाले हैं। यही सत्य वेदों ने भी बताया है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि जिनके द्वारा चाहने पर 4 पदार्थों को देने वाली हिमाचल सुता सुभागा पार्वती हैं, वही हमारे स्वामी हैं। अष्ट सिद्धि चानी जाके मुख वेद बानी, सोहे भवन भवानी सुख संपत्ति लाहा करें। मुंडन की माला जाके चंद्रमाला लाट सोहे, दासन के दास जाके दारिद दाहा करें। चारों द्वार बंदी जाके द्वार पाल नंदी, कह सुकई आनंदी नर नाहक हाँ हाँ करें। जगत ऋषा यमराज की कहा बशाएं, शंकर सहाय तो भयंकर कहा करें। अष्ट सिद्धि देने वाले शिव, जिनके मुख पर सदैव 4 वेदों की वाणी सुशोभित है, उनके भवन में भवानी पार्वती भी हैं, जो सुख और संपत्ति को देती हैं। जिनके गले में मुंडों की माला है तथा जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभित है, ऐसे भगवान शिव के सेवकों के भी सेवक दरिद्रता का नाश करने में सक्षम होते हैं। भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर के गुण भक्त बंदीगण चारों दिशाओं में गाते हैं और उनके द्वारपाल के रूप में नंदी विराजमान है। ऐसे शिव के बारे में कवि आनंदी कहते हैं कि शंकर की शरण जाने वाला व्यर्थ ही हाहाकार करता है, अर्थात उसे कष्ट कभी नहीं होगा। सांसारिक लोग भले ही नाराज हो जाएं, वे कुछ नहीं कर सकते, और तो यह यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसकी सहायता भगवान भोलेनाथ शंकर करते हैं। सवैया
गौर शरीर में गौर विराजत मौर जटा, सिर सोहत जाके नागन को उपवीत लसें जो, सो अयोध्या कहें शशि भाल पिता के। दान करें पल में फलचारी, ओ टारत अंक लिखे विधाना के। शंकर नाम निशांक सदा ही, भरोसे रहे निशि वासर ताके। गौरी वर्ण वाले भगवान शंकर के शरीर पर श्वेत भस्म लगी है। उनके अर्धनारीश्वर रूप में गौरा पार्वती विराजमान है तथा उनके शरीर पर मनोहर जटाएं शोभा दे रही हैं। सर्पों को जिन्होंने उपवीत जनेऊ के रूप में पहन रखा है और जिनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित हैं। कवि अयोध्या दास कहते हैं कि वे पल भर में चारों पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को बिना किसी हिचक के दान में देने वाले हैं। ऐसे भगवान शंकर का नाम लेने वाला सदा ही निडर हो सकता है और सदैव दिन हो या रात भगवान शंकर का ही भरोसा रखता है। मगसर मास है मंत्र ऋतु, छठ तिथि है शुभ बुध, कहत अयोध्या दास प्रभु शिव है कृपा समुद्र। सुकवि अयोध्या दास ने मार्ग शीर्ष मास की षष्ठी तिथि बुधवार के दिन यह वंदना पूर्ण की। यह वंदना स्वयं भगवान शंकर को अर्पित करते हुए कहते हैं कि शंकर जो कृपा के समुद्र हैं, हम सब पर कृपा करते हैं। ओम हौ जूं शा भूर्भुवः स्वः, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्, भूर्भुवः स्वरोसु जूं हौ ओम। प्रिय भक्तों, अब आइए रुद्राष्टांकम। नमामि शमीशान निर्वाणरूपम, विभुव्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, निजम निर्गुण निर्विकल्पम निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं। निराकार मोकार मूलं तुरीयं, गिरिजा ज्ञानगोति तमीशं गिरासं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नौतहं। तुषाराद्रि संकाश गौरी गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्फुरन्मौली कल्लैलिनी चारु गंगा, लस दभाल बल्लेन्दु कंठे भुजंगा। जलत्कुंडलं शुभनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं, प्रियशंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगलभं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं। त्रयत्रिशूल निर्मूलं शूलपाणि, भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं। कलातीत कल्याणं कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहोपहारी, पशीद पशीद प्रभो मन्मथारी। नायावाद उमानाथ पाद रविंदम, भजन्तीह लोकपरेवा नारायणां। न तावत् सुखं शांति शान्तपानासं, प्रसीदं प्रभो सर्वभूतधिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं। जरा जन्म दुःखौघतापयमानं, प्रभो पाहि आपुन्ना मामीशं शंभो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। शिव
श्री शिव पंचाश्रोतम पंचाक्षर श्रोतम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वंदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाघ्वर नाशकाय नील श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै सीकराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभो दब वगौतमार्य मुनीन्द्र देवर्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वाकराय नमः शिवाय यथा स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै याकराय नमः शिवाय पंचाक्षरीमिदं पुण्यं या पठेच्छि वासनिध्यो स्योलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदिते। 12 ज्योतिर्लिंगानि सौराष्ट्रे सोमनाथं च शीलशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यानं महाकालमोकार ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकामने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुस्मेश्वरं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृत्यां पापं स्मरणेन विनश्यति। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर श्री मल्लिकार्जुन, उज्जैन में श्री महाकाल ओमकारेश्वर, निर्माण में परली में वैद्यनाथ, डाकिनी में श्री भीमशंकर, सेतु बंध पर श्री रामेश्वर, दारुक वन में श्री नागेश्वर, वाराणसी में श्री विश्वनाथ, गोदावरी तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, हिमालय पर श्री केदारनाथ और विशालय में श्री घुस्मेश्वर का स्मरण करें। प्रिय श्रोताओं, अब आइए श्रवण करते हैं शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा स्वामी, जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारे, चंदन मृग बन मद शोहे, भाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा,
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।